बुरहानपुर में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का खौफनाक मामला सामने आया है। यह एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अपहरण के बाद रेप किया गया। यही नहीं, आरोपी ने हैवानियत के बाद उस बच्ची का रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दरिंदे आरोपी गौरव करनारायण को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए नजर डालते हैं पूरे घटनाक्रम पर। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र में 18 मई दोपहर 1 बजे घर के बाहर खेल रही 6 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो जाती है, जिसके बाद शिकारपुरा थाने में परिवार गुमशुदगी दर्ज करवाता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी देवेंद्र पाटीदार बच्ची की खोज के लिए पुलिस टीम तैयार करते हैं। 18 तारीख से बहुत ही दुखद घटनाक्रम जारी था। एक छोटी नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, थाना शिकारपुरा के प्रतापपुरा क्षेत्र की जो बच्ची थी वो मिसिंग हुई थी और उसके बाद में पुलिस के द्वारा अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध 18 तारीख को किया था। एडिशनल एसपी अंतर सिंह गणेश और सीएसपी गौरव पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम 18 मई शनिवार शाम से 2 दिनों तक क्षेत्र के सीसीटीवी चेक करने के साथ डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे एरिया की सर्चिंग करते हैं, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाता है। क्योंकि 6 वर्ष की बच्ची थी, इसलिए हमारी पूरी टीम, पुलिस के सारे लोग, सीसीटीवी, लोकल लोगों से पूछताछ, आसपास के अन्य एजेंसीज, मोहल्ले के लोग, मीडिया के सभी साथी और सभी के प्रयासों से उसको बहुत ही बारीकी से ढूंढने के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। 20 मई को क्षेत्र में बदबू आती है, जिसकी जानकारी क्षेत्र के लोग पुलिस को देते हैं। सीएसपी गौरव पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, जहां एक खंडहर मकान में बच्ची का शव नजर आता है, जिसके बाद एसपी देवेंद्र पाटीदार और एडिशनल एसपी अंतर सिंह गणेश भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू कर शव को खंडहर मकान से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है। दिनांक 20 तारीख को दोपहर में हमको एक सूचना मिली है कि वहां पर एक डेड बॉडी प्रतापपुरा में उसके घर के आसपास एक खंडहरनुमा मकान के अंदर बेड स्मेल की आने की भी सूचना थी। पुलिस त्वरित रूप से मौके पर पहुंची, सभी लोग पहुंचे थे और उस पूरे घटनाक्रम में उस क्षेत्र में जब हम लोगों ने देखा तो एक जो बच्ची का शव रिकवर हुआ है, जो कि ग्रीन नेट से ढका हुआ था। एसडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों से हमने उसका रिकवर करवाया, पोस्टमार्टम करवाया। 21 मई मंगलवार को एसपी देवेंद्र पाटीदार घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 18 मई को ही बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है। और पोस्टमार्टम के बाद में ये क्लियर हुआ कि उसके साथ में दुष्कृत्य की घटना घटित हुई है और उसका गला घोंटकर हत्या कारित की थी। पुलिस आरोपी गौरव बच्ची को जानता था, उसे घर में लेकर गया और उसने पहले दुष्कर्म किया। बच्ची चीख रही थी। आरोपी ने बच्ची का रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, फिर नेट से लपेटकर बच्ची के शव को पास के खंडहर मकान में फेंक दिया। ये कि उसके द्वारा उस दिनांक को दोपहर के वक्त में जब बच्ची वहाँ अपने घर से खाना खाने के बीच में जब निकल के आई थी तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसने उसको लालच दे के ऊपर बुलाया, अपनी पहली मंजिल पे लेके गया, इसके साथ दुष्कृत्य करने का किया और उस वक्त वो चिल्लाने लगी, तब उसका पास में ही जो नारियल की रस्सी उससे गला घोटा और उसके साथ में दुष्कृत्य भी किया। क्योंकि चिल्लाई और उसके बाद ये घबराया भी है, इसने उसकी बॉडी को वहाँ से उठा के पास में ही छत से जाके त्वरित रूप से डिस्पोज किया। कहीं न कहीं उसकी पूछताछ में आया कि घटनाक्रम अगले अंदर जाने से लगा के डिस्पोज ऑफ में आधे से 1 घंटे के अंतर्गत तत्कालिक घटनाक्रम रहा है। बाद में भी इसने वहाँ पे उसको ढकने के हिसाब से नेट वगैरह भी उसके ऊपर डाली है। ये सारी चीजें रही है। ये चूँकि रहवासी क्षेत्र के खंडहर मकान में शव मिलने से पुलिस का शक आसपास के मकान पर ही जा रहा था। आसपास पूछताछ करते हुए पुलिस आरोपी गौरव तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। ये कि उसके द्वारा उस दिनांक को दोपहर के वक्त में जब बच्ची वहाँ अपने घर से खाना खाने के बीच में जब निकल के आई थी तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसने उसको लालच दे के ऊपर बुलाया, अपनी पहली मंजिल पे लेके गया, इसके साथ दुष्कृत्य करने का किया और उस वक्त वो चिल्लाने लगी, तब उसका पास में ही जो नारियल की रस्सी उससे गला घोटा और उसके साथ में दुष्कृत्य भी किया।
क्योंकि चिल्लाई और उसके बाद ये घबराया भी है। इसने उसकी बॉडी को वहाँ से उठा के पास में ही छत से जाके त्वरित रूप से डिस्पोज किया। कहीं न कहीं ये उसकी पूछताछ में आया कि घटनाक्रम अगले अंदर जाने से लगा के डिस्पोज ऑफ में आधे से 1 घंटे के अंतर्गत तत्कालिक घटनाक्रम रहा है। बाद में भी इसने वहाँ पे उसको ढकने के हिसाब से नेट वगैरह भी उसके ऊपर डाली है। ये सारी चीजें रही है। ये एसपी ने ये भी बताया कि गौरव पेशे से मैकेनिक है, पहले भी मोबाइल चोरी में जेल जा चुका है। उसके मोबाइल पर भी अश्लील साइट का डाटा मिला है। उस दिनांक को घटना करने के बाद में दोपहर में उसने खाना खाया है, अन्य जगह पर जिम भी गया है, शाम के वक्त में, रात में सत्संग कीर्तन में भी रहा है। तो लगातार गतिविधियों में ये उसमें लगातार रहा है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे ये क्लियर है कि ये इसके द्वारा ये एक बहुत ही जघन्य किस्म का घटनाक्रम किया है। इसके सोशल मीडिया हिस्ट्री से भी ये चीज़ें लगी, उसमें भी कई ऐसे अश्लील तरह की वेबसाइट्स या उनका देखना भी मिला है, और कुछ ऐसे सर्च हिस्ट्री है जिसमें किसी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए किस तरह की सारी चीज़ें की जाती है। इस तरह के कंटेंट्स भी पुराने इसमें हमको मिले हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर किस्म का घटनाक्रम है। इसमें अल्टीमेट गोल ये है कि इसको सज़ा फांसी की हम दिलवा पाएँ। ऐसे हमारे लगातार एविडेंसेस को कलेक्ट करने के प्रयास हैं। तो निश्चित रूप से FSL के माध्यम से उनको हम सारी चीज़ों को सर्च करवा रहे हैं। बच्ची से लेकर DNA से जुड़ी सारी चीज़ें पे हम ध्यान दे रहे हैं। छोटे छोटे एविडेंसेस को कैसे हम कड़ी दर कड़ी जोड़े, जिससे ऐसे घटनाक्रम के लिए हम लोग उनको सज़ा दिलवा पाएँ, इस प्रयासों में हम लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कि बहुत बड़ा टीम वर्क था, जिसमें हमारे एडिशनल SP अंतर सिंह कनेश उस दिनांक से ही रात भर से लगे हुए हैं। हमारे CSP गौरव पाटिल, हमारे DSP महिला अपराध प्रीतम सिंह ठाकुर, हमारे हेमेंद्र ठाकुर इंचार्ज यहाँ के। इसके अलावा हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें सोहन सिंह है, उप निरीक्षक सखाराम पगारे हैं, सहायक उप निरीक्षक महफूज अली हैं, प्रधान आरक्षक विजय पाटीदार हैं, प्रधान आरक्षक सचिन मिश्रा हैं, प्रधान आरक्षक नीतीश है, प्रधान आरक्षक ज्ञान सिंह है, तुकाराम है, रफीक है, विजय वड़कारे, आरक्षक गणेश, संजय कपोले, नीलसल भारती महिला आरक्षक हैं, सहायक निरीक्षक ओंकार पटेल है कोतवाली से, आरक्षक मीना तोमर है, शैलेश पाल है, नईम खान है, विनोद बरियार है, नार से सादाब अली है, और प्रदीप और साइबर सेल की पूरी टीम है। हमारे FSL के ऑफिसर हैं, फिंगरप्रिंट के लोग हैं, डॉग स्क्वाड हैं। तो एक बहुत ही बड़ा टीम वर्क था, पर उस दिन से लगातार लगे हुए थे, और इसमें आम जनता का सहयोग, मीडिया का सहयोग, उस वजह से इस चीज़ को हम क्लियर कट करने में पाए कि इसके द्वारा ये घटना घटित थी।